एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत रखे गए 40 आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे एक सप्ताह के भीतर नहीं मानी तो करेंगे भूख हड़ताल और आंदोलन। इस बारे प्रेस वार्ता करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी शांति जरियाल ने बताया कि जिला चंबा के प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल में फरवरी 2021 में नियुक्त किए गए थे, लेकिन एक वर्ष 5 माह का समय बीतने के बाद हमारी सेवाएं 30 जून 2022 से निष्कासित कर दी गई। अतः उनकी मांग है कि हमारी सेवाएं हाल की जाए। हम हेल्थ के एम्प्लॉय आउटसोर्स पे डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल बजट के तहत हमें रखा गया था। हमें फरवरी 2020 से रखा था। अभी हमारा जो था वो उन्होंने 30 जून को पिछले मंथ हमारा बजट जो था वो खत्म कर दिया। हमें ये कहकर घर पर बिठा दिया गया कि आपका अभी हमारे पास बजट प्रोवाइड नहीं है, इसलिए जब आपका बजट आएगा या तब आपको दोबारा से फिर बुला लेंगे। इसके लिए हम डीसी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें यही बोला कि अभी है नहीं, बजट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हम सीएमओ सर से मिले पहले, उसके बाद हम पिछले हफ्ते जैसे वो शिमला में मतलब 10 दिन पहले हम शिमला गए हुए थे सभी, तो वहाँ भी हम 3-4 दिन लगा के आए। वहाँ हम सीएम सर से मिले, उन्होंने भी हमें बोला कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी, मिल जाएगी। उसके बाद हम हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने भी हमें यही बोला कि आपकी एक्सटेंशन बढ़ा दी जाएगी, टेंशन ना लो आप। फिर हम जो थे वो जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी मिले, उनके पीएसओ से मिले, तो मतलब हर जगह हमें आश्वासन दिया गया कि आपका बजट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाओ और आपका जल्दी मतलब 1 वीक के अंदर जो है आपको बजट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें जो है वो 20 दिन घर बैठे हो गए हैं। अभी हमें ना हमारा बजट आया है, ना तो कोई हमें सेटिस्फेक्शन जवाब मिला है कि आपका कब तक आएगा बजट या कब तक और हमें दोबारा से बुलाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो घर में परेशान हो रहे हैं। हमने ऐसे समय में ड्यूटीज की हैं जहाँ जिस समय कोरोना महामारी जो थी वो अपनी चरम सीमा पे थी, तो हम इतनी दूर से आते थे। जैसे हम 20-25 किलोमीटर पैदल चल के भी हमने ड्यूटीज की हैं। हमने कोरोना के सैंपल्स किए हैं, ऐसे समय में किए हैं जब लोग मतलब एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे, नजदीक तो कहाँ। तो उस टाइम में हमने सबने सैंपलिंग भी की है, वैक्सीनेशन की है। वैक्सीनेशन के टाइम भी हमने काम किया है, इम्यूनाइजेशन किए है हमने। फिर हम टीबी का काम हमने किया हुआ है। टीबी पे हमने इतना ज्यादा, जैसे मैं लैब टेक्नीशियन हूँ तो लैब में इतना ज्यादा मतलब वो आके सैंपलिंग उनका कफ सैंपल लेते थे जब हम ठीक से भी भागते थे मतलब कोरोना टाइम में। उस टाइम में हमने उनकी सैंपलिंग करके उनका जो था वो स्पुटम टेस्ट भी करा है और फिर मतलब उनके कोविड के सैंपल भी लिए हैं। स्टाफ नर्सिस ने ऐसे समय में डिलीवरी तक करवाई है। कोविड जो पॉजिटिव लेडीज थी उनकी डिलीवरी तक करवाई है, जब लोग बात करने में कतराते थे। और हमने ऐसे समय में काम किया हुआ है। मतलब हम पीएससी और सीएससी में मतलब लगे हुए थे, तो वहाँ पे इतना हमारे पे टोटल हम पे ही डिपेंड था काम। अब जैसे हम अभी आ गए हैं तो वहाँ के लोगों को जैसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, ना वहाँ पे सैंपलिंग हो रही है। जैसे टीबी प्रोग्राम है तो वो भी नहीं हो रहा है उधर। और जैसे वैक्सीनेशन का है तो स्टाफ नर्सेज हमारी इतनी ज्यादा मतलब पूरे लगन से हम आउटसोर्सेज पे थे, फिर भी हम मतलब रेगुलर जो स्टाफ है उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। इवन ज्यादा ही कर रहे थे। डे नाइट ड्यूटीज होती थी हमारी, जैसे स्टाफ नर्सेज की हमारी नाइट्स लगती थी सबकी, तो इतनी मेहनत से काम किया हुआ है। तो अभी हमारी ये सरकार से अपील है कि हमारा जो है वो बजट हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाए, चाहे किसी भी हेड से करवाएं। एस्पिरेशनल के तहत अगर नहीं है तो कोविड से करवाएं या अदर हेड से करवाएं, लेकिन हमारा बजट जो है वो जल्दी से जल्दी लाया जाए ताकि हम जो है अपनी दोबारा से सर्विसेज दे सकें, कंटिन्यू अपनी सर्विसेज दे सकें। इससे जो है वो वहाँ के जो लोग हैं मतलब पीएससी और सीएससी में कितना जरूरी है हेल्थ सर्विसेज एक अच्छे तरह से प्रोवाइड होना। क्योंकि जैसे जोनल हॉस्पिटल में आएंगे तो वहाँ तो 3-3 दिन लाइन्स में खड़े होना पड़ता है। वहाँ टेस्टिंग के लिए भी अलग से लाइन फिर बिल कटवाने के लिए, फिर पर्ची बनाने के लिए, मतलब कितना ज्यादा होता है। तो इससे जो था हम जो थे पीएससी और सीएससी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो पब्लिक का काफी बेनिफिट था इसमें और सरकार का भी बेनिफिट ही था। तो ये है कि सरकार से हमारी गुजारिश है, हम मिले थे, हमें आश्वासन भी दिया गया था। हम 5-6 दिन शिमला में लगा के आए हैं, तो हमें आश्वासन, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हाँ जल्दी से जल्दी हो सके।
ताकि हम जो है वो अपनी सर्विस दोबारा से कंटिन्यू कर सके। अब जैसे कई हमारा स्टाफ ऐसा है जिन्होंने अपने बच्चे तक उस मतलब जो अपना स्टेशन था पोस्टिंग वाला वहां आके डाले हुए हैं, तो कई तो सरकारी जो मतलब रूम फैसिलिटी थी उन्होंने वो भी लिए हुए हैं, तो अब उनसे वो किराया मांग रहे हैं। तो वो अब ना तो अपने बच्चों को निकालने वाले ना तो वहाँ किराया दे सकते हैं, कैसे दे पाएंगे वो। तो ये इसलिए जो है वो सरकार जल्दी से जल्दी हमारा बजट प्रोवाइड करवाए ताकि ये समस्याएं हमें ना आए। और जैसे हम जो थे वो इससे पहले जो थे वो हम जैसे अपना कुछ ना कुछ काम करते थे, इसको छोड़ के हम इसमें आ गए कि चलो भाई ये है कि है आउटसोर्स बेसिस पे है हम, लेकिन ये जो है रिन्यू होता रहता है। अब कईयों को तो 12-12, 13-13 साल हो गए इसमें काम करते हुए, तो ये रिन्यू होता रहता था। तो हमने भी यही सोचा था कि हमारा रिन्यू होता रहेगा। अब हम सब कुछ, कोई प्राइवेट जॉब करता था, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, हम कहीं लगे हुए, तो उसको छोड़ के हम जो है वो गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन में आए हैं। हर कोई ये चाहता है कि चलो गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है, लेकिन एक तरफ पॉलिसी की बात की जाती है, दूसरी तरफ जो है हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब मर्जी लगी निकाल दिया, जब मर्जी लगी रख दिया। ये तो एक ऐसा लड्डू है जो हाथ में पकड़ा दिया और बोला खाओ, जब खाने लगे तो उसको निकाल लिया। ये तो गलत बात है, ये तो हमारा बिल्कुल ही शोषण है। इस तरह से तो हम मेंटली भी परेशान रहते हैं, मेंटली टॉर्चर है कि कब ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब मर्जी ने हम यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं कब निकाल देंगे, कब क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक तो हमारा बजट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए, हमें कंटिन्यू किया जाए, और दूसरा जो है वो आउटसोर्स के लिए बहुत जल्द जो है वो पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमें डर के जॉब ना करनी पड़े। कुछ ना कुछ पॉलिसी हो, कुछ ना कुछ हमारी जॉब की सिक्योरिटी हो। तो हमारी हम सब की जो है वो गुजारिश है कि बस हमारा ये एक ही बजट प्रोवाइड करवाया। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप कहाँ तक जाएंगे? तो फिर हमें यही है कि हमारा अंतिम यही रहेगा कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे घर पे कैसे बैठ सकते हैं? तो जैसे 40 हैं हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत 40 हैं, तो ऐसे तो 40,000 आउटसोर्स है। तो ये तो कहीं ना कहीं हम सब की डिमांड है कि भाई हमारा जो है वो बजट प्रोवाइड किया जाए और पॉलिसी बनाई जाए, और मतलब श्योरिटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ जॉब की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सरकार को टाइम देना चाहेंगे? हाँ, या कुछ और? भूख हड़ताल के लिए बेसिकली कितना? हाँ चलो 1 वीक का दे देते हैं हम कि 1 वीक में जो है वो हमारा जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए, नहीं तो फिर हमें कुछ और स्टेप उठाना पड़ेगा।